एक बड़ी कंपनी थी। उस कंपनी में 500 लोगों का स्टाफ था। उस कंपनी के बॉस हर साल 25 दिसंबर को अपने स्टाफ से हजार हजार रुपए लेकर उन सभी का कुल 5 लाख रुपए जमा करते थे और खुद अपना उसमें 5 लाख जोड़कर कुल 10 लाख की लॉटरी का ड्रॉ करते थे। उस लॉटरी में जिसका भी नाम निकलता था उसे 10 लाख मिलता था। उस कंपनी में साफ सफाई करने वाली एक काम वाली को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि उसको अपने बेटे का ऑपरेशन करवाना था। लॉटरी एक जुगाड़ का खेल है, यह तो हम सभी जानते हैं। अगर उस साफ सफाई करने वाली काम वाली को यह लॉटरी नहीं लगती तो उसका तो हजार रुपए का नुकसान हो जाता। फिर भी वो हजार रुपए का जोखम उठाने के लिए तैयार थी और उसने भी इस लॉटरी में हजार रुपए लगाए। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, कृपया मुझे ये लॉटरी लगा दो। कंपनी के मैनेजर को इस काम वाली की बहुत दया आती थी। वो मैनेजर जी ऐसा चाहते थे कि ये लॉटरी इस साफ सफाई करने वाली काम वाली को लगे। उस मैनेजर को एक युक्ति सूझी और उन्होंने खुद के नाम की पर्ची बॉक्स में डालने की जगह पर उस साफ सफाई करने वाली काम वाली का नाम पर्ची में लिखकर डाल दिया। मैनेजर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि लॉटरी इनाम उस काम वाली को ही मिले। वैसे 500 लोगों के स्टाफ में से सिर्फ अपना नाम बॉक्स में नहीं डालने से उस जरूरतमंद काम वाली को लॉटरी लगे, इसकी संभावना बहुत कम थी। सभी की पर्ची एकत्रित करने के बाद अब लॉटरी ड्रॉ करने का समय आ गया था। कंपनी के बॉस ने बॉक्स में से एक पर्ची निकाली। वो जरूरतमंद काम वाली और मैनेजर दोनों की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। किसका नाम निकलेगा, इसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था। एक ही पल में कंपनी के बॉस ने विजेता का नाम घोषित कर दिया। जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, वैसे उस लॉटरी की विजेता थी वो साफ सफाई करने वाली काम वाली। उस काम वाली के आंख में यह सुनकर आंसू आ जाते हैं। उस मैनेजर की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। बॉस ने उस काम वाली बाई को इनाम का कवर दे दिया। उस औरत ने रोते हुए कहा कि अब मुझे मेरे बेटे के ऑपरेशन की कोई चिंता नहीं रही। उसका ऑपरेशन अब अच्छे से हो जाएगा। मैं बहुत नसीबदार हूँ, मेरे पर भगवान ने बहुत कृपा की। वो मैनेजर उस लॉटरी के बॉक्स के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उन्होंने बॉक्स में से दूसरी एक पर्ची भी उठाई और देखा तो उसमें भी उस साफ सफाई करने वाली काम वाली का नाम निकला। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर तीसरी पर्ची बॉक्स में से निकाली और खोल के देखा तो उसमें भी उस साफ सफाई करने वाली काम वाली का ही नाम था। फिर तो मैनेजर ने सभी पर्ची खोल के देखी, सभी में उस साफ सफाई करने वाली काम वाली का नाम था। अब वो मैनेजर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें ऐसा पता चल जाता है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सभी ने मिलकर उस साफ सफाई करने वाली काम वाली की मदद की है। अगर कंपनी के सभी लोग चाहते तो उस साफ सफाई करने वाली काम वाली को बिना लॉटरी ड्रॉ किए हाथ में कैश देकर उन्हें मदद कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और उस काम वाली को अपने हक का
उसे मिला है ऐसा महसूस करवा के मदद की। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें उसे लाचारी का एहसास ना हो, ऐसे मदद करनी चाहिए। अगर हमने ऐसे मदद की तो वो सही अर्थ में मदद कहलाएगी। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।